फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। तो चलिए देखिए, आज इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले जो हम लोग सूत्र पढ़े, उस सूत्र को भी नोट पॉइंट में लिखा दिया गया है। पहले देख लीजिए सूत्र क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है, कौन कौन से सूत्र है जो आगे आने वाले न्यूमेरिकल में प्रयोग होगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया। टेबल में बारी बारी से दर्पण, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बना दिया गया है। तो चलिए अवतल में देखा जाए तो अवतल में वस्तु की दूरी, जिसे यू कहेंगे, ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब दूरी, दो स्थिति इसमें उत्पन्न होगा। यदि वस्तु दूरी फोकस दूरी से बड़ा हो, यदि वस्तु दूरी फोकस दूरी से बड़ा हो तो प्रतिबिंब ऋणात्मक, और वस्तु दूरी फोकस दूरी से छोटा हो तो प्रतिबिंब धनात्मक होंगे। फिर अगला फोकस दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होगा, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा। अब अवतल दर्पण में वस्तु दूरी माइनस होगा, प्रतिबिंब दूरी प्लस होगा, फोकस दूरी प्लस होगा, वक्रता त्रिज्या प्लस होगा। दूसरा फार्मूला दर्पण सूत्र 1/u + 1/v = 1/f। तीसरा f = r/2 या r = 2f। हम लोग ये सिद्ध करके पढ़े हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आदि होती है। यह कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है। चलिए, आवर्धन बराबर m = -v/u होता है। इसको कैलकुलेशन करके जब हम लोग आगे निकालेंगे तो m = -1/v/f। तो अब चलिए बारी बारी से हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करें। चलिए, पहला न्यूमेरिकल है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन निकालें। ये रहा क्वेश्चन। तो चलिए, दिया गया है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी से हम लोग पढ़े हैं कि इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होंगे, तो a = -10, u = -8, v = भाट। अब दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f होता है। अब बारी बारी से वो सब वैल्यू रखेंगे। 1/v + 1/-8 = 1/-10। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1/v बराबर आ जाएगा -1/10 + 1/8 या 1/v = 1/40, इसलिए v = 40 सेंटीमीटर। v का मान निकल गया 40 सेंटीमीटर। अब v निकल गया तो इसका आवर्धन देखेंगे, m = -v/u होता है।
-40/-5 सॉरी -40/-8 बराबर 5, इसलिए m बराबर 5। चलिए इस तरह से आवर्धन भी इसका निकल गया। अब देख लेंगे इसका फिगर। क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा यह काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, अतः प्रतिबिंब जो है 5 गुना आवर्धित बनता है। इस तरह से पहला क्वेश्चन पूरा होता है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी निकालना है। वस्तु दूरी जिसे यू कहते हैं, अर्थात दिया है प्रतिबिंब दूरी भी बराबर 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी यू निकालना है। चलिए बारी बारी से हम लोग प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी के आगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह लगा लेंगे। तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/u बराबर 1/f माइनस 1/u होगा। तो 1/20 माइनस 1/20, जो कि f ऋणात्मक था इसलिए -1/20 माइनस 1/20। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो 1/u बराबर होगा 20 का लघुत्तम 20। चलिए 20 से भागा देंगे 20 में -1, फिर -1, माइनस माइनस प्लस -2/20 बराबर होगा 1/u बराबर -1/10, 1/v बराबर -1/10। तिरछा तिरछी गुना करके निकालेंगे u बराबर -10 सेंटीमीटर। तो चलिए ये आ गया। दूसरा प्रश्न का भी सॉल्यूशन हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति तथा आवर्धन बताना है। तो दिया है दोस्तों r बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग पढ़े थे कि वक्रता त्रिज्या r जो है फोकस दूरी की दुगना होता है। ये फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। या f बराबर r/2 पढ़े थे, तो f बराबर r/2, r का मान 20 है, 2 से भागा देंगे 20/2, f का मान निकल गया 10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें चिन्ह लगाएंगे। u बराबर -12 सेंटीमीटर, v बराबर भाट, v निकालना है। तो चलिए अब देखेंगे दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u की जगह पे -12 बराबर 1/10। अब इसको बारी बारी सॉल्यूशन करेंगे। तो 1/v माइनस 1/12 बराबर 1/10, 1/v बराबर, इसको ले जाएंगे दूसरे साइड, 1/10 प्लस 1/12 बराबर, यह 1/v बराबर 10 और 12, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, 60 होगा। 10 चौका 60, 6 प्लस 12 पचे 60, 11/60 होगा। इस तरह से v का मान 60/11 आ गया। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5.5/11 सेंटीमीटर हो गया। चूँकि
प्रतिबिंब जो है धनात्मक बनता है अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा होंगे, इसलिए आवर्धन निकालेंगे m बराबर माइनस वी बटा यू से। तो v का मान -60/11, यू के मान -12, माइनस से माइनस कट जाएंगे, इसलिए 60/11 गुने 12 बराबर 5/11। इस तरह से आवर्धन निकला। अतः आभासी सीधा एवं छोटा तथा वस्तु के 5/11 गुना होगा। इस तरह से दूसरा न्यूमेरिकल भी पूरा होता है। तीसरा न्यूमेरिकल, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे चौथा न्यूमेरिकल। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे ध्रुव से 20 सेंटीमीटर